बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। जावा के अंदर इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंस्टांस वेरिएबल के बारे में देखेंगे कि इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इंस्टांस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हम इंस्टांस वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसके साथ आपने कौन सा कीवर्ड यूज नहीं किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब इंस्टांस वेरिएबल इज आल्सो नोन एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। ऐसा वेरिएबल जिसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं होता उसे हम इंस्टांस वेरिएबल कह सकते हैं या नॉन स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हैं। हर केस में नहीं होगा कि स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया तो वो इंस्टांस वेरिएबल ही होगा, क्योंकि हम जावा के अंदर जो वेरिएबल्स है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। लोकल वेरिएबल, जावा के अंदर जो है वो वेरिएबल्स को हम कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो पहले हम इंस्टांस वेरिएबल देखेंगे, फिर स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे और फिर लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या होगा आप इनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि तीनों वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इंस्टांस वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे हैं कि इंस्टांस वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास, जैसे हमने यहाँ पर क्या बना रखी है, एक क्लास बना रखी है। आपने इस क्लास का नेम क्या दिया है, इंस्टांस वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास ही कंटिन्यू आगे चलेगी। आपने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम आपने दे दिया इंस्टांस वेरिएबल्स और आपने इस क्लास के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक तो इंटीजर टाइप का i और एक स्ट्रिंग टाइप का s। आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल आपने किसके अंदर लिए, क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब सीधा क्लियर सा है कि ऐसे वेरिएबल जो डायरेक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं, जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं होता है। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक क्लास डिक्लेयर की है और उसके अंदर 2 वेरिएबल लिए हैं डायरेक्ट। इन वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, इंस्टांस वेरिएबल कहेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है, इंस्टांस वेरिएबल आर नॉट कॉमन टू ऑल इंस्टांसेस ऑफ ए क्लास। Each object will maintain its own copy of instance variables. Hence, changes made to instance variables through one object will not reflect in another object. Yes. Okay. पेन रखने वाला क्या? नहीं, पेन चाहिए। पेन यार नहीं। ये वापस कर रहे हैं। वहाँ मैंने दे दिए थे। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने जो अभी पढ़ा इसका मतलब सिंपल सा है कि इंस्टांस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है। इंस्टांस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है और आप उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सारे ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शायद ये बात आपके समझ में नहीं है। चलो इसको समझाने के लिए, शायद मैंने अभी जो बात आपको बताई है वो बात आपके समझ में नहीं है। ये मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टांस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिसकी मेमोरी में सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बोल दिया। इंस्टांस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कॉपी बनती है। मतलब आपने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर आपने इंस्टांस वेरिएबल ले लिए। अब अगर आप उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा,
उस इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनेगी। जैसे आपने क्लास के, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्लास देखें, आपने यहाँ पर एक क्लास बना ली, जैसे पीछे बना रखी थी, आपने इंस्टेंस वेरिएबल नाम की एक क्लास बनाई, आपने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल जिसके साथ मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं ले रखा है, वो डायरेक्ट क्लास में मैंने यूज किया है, स्टैटिक कीवर्ड भी यूज नहीं किया, तो ये दोनों वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्लास बन गई। एक क्लास तो मैंने ये बना ली जिसके अंदर मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल ले रखे हैं। ओके, अब वो क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, मेन मेथड ले रखा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर मेन मेथड ले लिया मैंने। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर आपने जो कुछ भी ले रखा है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, ऊपर वाली क्लास देखिए, इस क्लास का नाम इंस्टेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था, क्लास का नेम लिखेंगे, फिर रेफरेंस वेरिएबल यूज करोगे कोई भी, फिर इक्वल, फिर न्यू, और फिर वापस क्लास का नेम यूज करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट आपने यूज किया न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब आपने इंस्टेंस वेरिएबल नाम की क्लास का क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इंस्टेंस वेरिएबल नाम की क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके अंदर है, obj1 के अंदर है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो किसके अंदर है, obj1 के अंदर है। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू इंस्टेंस वेरिएबल्स, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो मैंने किस में डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो मैंने किस में डाल दिया, obj2 के अंदर। क्योंकि ये obj1 और obj2 क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल होंगे इस इंस्टेंस वेरिएबल की क्लास के। ठीक है, ये obj1 और obj2 जो है दो रेफरेंस वेरिएबल है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस वेरिएबल क्लास का, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस तो मैंने किस में डाल रखा है, obj1 में, और जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसका रेफरेंस मैंने किस में डाल रखा है, obj2 में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो मैं जब ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो होता क्या है, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या होगा, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी चली जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहले ये मान लो कि मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका रेफरेंस किस में डाल दिया, obj1 में। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी है, एक तो है i जिसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, 10 डाल रखा है, और एक है s स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, ये कंटेंट डाल रखा है नॉन स्टैटिक। क्या डाल रखा है, नॉन स्टैटिक। ऐसे ही मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी किस में चलेगी, इसमें चलेगी। अब मैंने जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो यही सेम कॉपी किस में चलेगी, इसमें चलेगी। यही सेम कॉपी किस में चलेगी, इसमें चलेगी। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है s जिसमें मैंने ले रखा है नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब मैंने क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इंस्टेंस वेरिएबल की देखो दो ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कॉपी बन गई है। मैं यही बताना चाह रहा था कि ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, ऊपर यही दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉट कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस। यहां इंस्टेंस से मतलब आप ऑब्जेक्ट से समझे, इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉट कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। मतलब आप क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब आपने सपोज करो दो ऑब्जेक्ट बना लिए obj1 और obj2, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग बनेगी। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉट कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए, इंस्टेंस को क्या समझ ले, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। तो आप देख लो जब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए तो इन दो ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बन गई है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका मतलब आगे देखो क्या लिखा है, hence changes made to instance variable through one object will not reflect in another object। ये कह रहा है कि ये obj1 के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है is,
और obj2 के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है is, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो मैं obj1 के इंस्टेंस वेरिएबलों के अंदर कोई चेंजिंग करता हूं, obj1 के इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई चेंजिंग करता हूं तो obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेकंड लाइन के अंदर मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई मान लो अगर मैं obj1 के इंस्टेंस वेरिएबलों के अंदर कोई चेंजिंग करता हूं, ठीक है, तो obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल्स पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए कैसे, इसको समझने के लिए आगे कंटिन्यू रखें अपने। देखो यहां पर अब मैंने आगे क्या किया है, आगे देखो इस लाइन को समझे आप, मैंने क्या लिखा है, obj1 इंस्टेंस वेरिएबल, ये मैं सबसे पहले किसको यूज कर रहा हूं, obj1 इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। देखो इसमें क्या करा है, मैंने देखो डायरेक्ट प्रिंट करवाया है, क्या प्रिंट करवाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, किसको प्रिंट किया है, obj1 डॉट आई। अभी मैंने आपको बताया था किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है obj1, तो मैंने कहा obj1 डॉट आई, इसका मतलब obj1 का आई क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो obj1 के आई में क्या है, 10 है, तो ये क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद में मैंने कहा कि obj1 का जो s है वो प्रिंट हो जाए, तो obj1 के s में क्या है, नॉन स्टैटिक, क्या वैल्यू है, नॉन स्टैटिक, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नॉन स्टैटिक प्रिंट कर देगा। अब मैंने यहां पर दूसरा लिया कि अब मैं कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा हूं, obj2 इंस्टेंस वेरिएबल, इस बार obj2 इंस्टेंस वेरिएबल मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले देखो मैंने यहां पर क्या प्रिंट किया है, यहां पर मैंने प्रिंट किया है obj2 डॉट, क्या प्रिंट किया है यहां पर, obj2 डॉट आई, obj2 डॉट आई, obj2 का जब आई मैंने प्रिंट किया तो देखो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, obj2 का आई क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैंने देखो प्रिंट किया obj2 का s प्रिंट किया, obj2 का s प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो गया, नॉन स्टैटिक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर दोबारा बना लेता हूं कि मैंने ये obj1 बनाया था, ठीक है, और ये मैंने obj2 बनाया था, ये दो रेफरेंस वेरिएबल लिए थे और दोनों के अंदर आई और स्ट्रिंग वेरिएबल s है, यहां पर भी आई है और स्ट्रिंग वेरिएबल s है। अभी दोनों के अंदर क्या वैल्यू है, अभी दोनों के अंदर क्या वैल्यू है, यहां पर तो क्या था, यहां पर तो था 10 और यहां पर नॉन स्टैटिक, यहां पर तो क्या है 10 और यहां पर क्या है नॉन स्टैटिक, दोनों के अंदर ही क्या है 10 और नॉन स्टैटिक। अब देखो मैंने क्या किया, ये कह रहा है चेंजिंग obj1 इंस्टेंस वेरिएबल, इस बार ये obj1 जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको क्या करने जा रहा है, चेंज करने जा रहा है। इसलिए क्या कहा, obj1 का जो i है obj1 डॉट आई, ये obj1 के थ्रू क्या करता है, i को एक्सेस करता है, obj1 ऑब्जेक्ट के थ्रू i को एक्सेस करता है और उसमें वैल्यू डाल, सॉरी obj1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू i को एक्सेस करता है और उसमें क्या डाल देता है 20। तो obj1 का i क्या है, ये है, इसका मतलब ये 10 हट जाएगा और यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, i की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 20 आ गई। इसी तरीके से इसने obj1 डॉट s, obj1 के थ्रू s को एक्सेस किया और उसमें क्या डाल दिया, इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब ये वैल्यू हट गई और इसकी जगह क्या आ गया, i इंस्टेंस के लिए और v वेरिएबल के लिए, यहाँ पर s के अंदर वैल्यू क्या आ गई, इंस्टेंस वेरिएबल। तो आप देख रहे हो चेंजिंग किसमें हुई है, इंस्टेंस वेरिएबल obj1 का जो इंस्टेंस वेरिएबल i 10 की जगह 20 और s में नॉन स्टैटिक की जगह इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू आ चुकी है। तो देखो obj2 के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की हर ऑब्जेक्ट के साथ सेपरेट कॉपी बनती है। और फिर मैंने पीछे बताया था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंजिंग करते हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो आपने क्या कहा, अब obj1 का इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करे, obj1 के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू जब आप प्रिंट करते हो तो आपने प्रिंट करवाया obj1 का i, obj1 का i, तो आप देखो obj1 के i में क्या है 20 है, तो ये इस बार क्या प्रिंट करेगा, तो 20 प्रिंट करेगा।
उसके बाद है obj1 का s, obj1 के s में इस बार नॉन स्टैटिक नहीं है बल्कि क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करेगा। अब बात आती है obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ देखते हैं। obj2 के इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ अगर देखेंगे तो आप देखो obj2 के i और s में तो पीछे वाली वैल्यू है 10 और नॉन स्टैटिक, तो जब obj2 का i प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो रहा है, अभी भी 10 प्रिंट हो रहा है, और obj2 का s प्रिंट करेंगे तो अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, नॉन स्टैटिक प्रिंट हो रहा है। ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस कह रहा है, यस सर, वेरी गुड। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको सिंपली ये बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिए जाते, मतलब किसी मेथड वगैरह के अंदर नहीं लिए जाते हैं। महेश ने कहा यस सर, वेरी गुड। हाँ, तो इंस्टेंस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर लिए जाते हैं, किसी मेथड के अंदर नहीं लिए जाते, और इंस्टेंस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है और सारे ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कॉपी बनती है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू में चेंज करने पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि आपने विद एग्जांपल अभी यहां पर देखा। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहां पर मैंने लिखा इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी रेफर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी रेफर्ड ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो केवल और केवल किसके थ्रू एक्सेस होंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस होंगे। जैसे मैंने आपको बनाया, पहला ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसका रेफरेंस मैंने किस में डाल दिया, उसका एड्रेस मैंने किस में डाल दिया, obj1, तो obj1 क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में डाल दिया, एड्रेस किस में डाल दिया, मैंने obj2 में डाल दिया। तो यहाँ पर obj1 और obj2 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये यहाँ पर यही बता रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी रेफर्ड ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के अंदर जो आप इंस्टेंस वेरिएबल लोगे उनको केवल और केवल आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू ही क्या कर सकते हो, या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल लिया, ये इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया इस क्लास के अंदर, ये क्लास बन गई, ये पब्लिक ना लगाओ चाहिए अभी। ये मैंने दूसरी क्लास ली है, ये मैंने क्या ले ली, दूसरी क्लास, तो यहां तक चलेगी। इस क्लास के अंदर ये मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ले लिया। अब देखो मुझे ए की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो मैंने ए क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने लिखा ए। तो यहां पर ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, रेफरेंस। इस ऑब्जेक्ट मेमोरी में ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब एक स्पेस क्रिएट करेगा, और इस स्पेस का, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके अंदर होगा, इस स्मॉल ए के अंदर होगा। तो ये स्मॉल ए क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। अब देखो रेफरिंग इंस्टेंस वेरिएबल थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके अंदर है, ए के अंदर है, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू आप इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू किसको एक्सेस कर रहे हो, आई को। आपने देखो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया, रेफरेंस वेरिएबल ए है, तो आप जब इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे, a डॉट आई, मतलब आप इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हो, आई को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो आपका आई एक्सेस हो रहा है, और जब एक्सेस होगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये आपका प्रिंट कर देगा 100। अब आगे देखो और ये क्या कह रहा है, you cannot refer instance variable through class name, you will get compile time error। ये क्या कह रहा है कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ एक्सेस करते हो, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा, क्लास का नेम है क्लास का नेम क्या है, ए है, ये देखो, और फिर आप डॉट ऑपरेटर लगाकर डायरेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, ये आई है, आप क्लास का नेम लगाकर डायरेक्ट डॉट लगा करके आप क्या कर रहे हो, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। ये आपको क्या देगा,
कंपाइल टाइम एरर देगा। इट मींस वी कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्ट यूजिंग द क्लास नेम। क्लास नेम के थ्रू हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? ओके यस कर रहा है, यस सर। बाकी सबको क्लियर है? एक बार बोल तो दो। मेरी वॉइस आ रही है क्या सबको? सबको क्लियर है? यस सर। महेश, महेश क्लियर है? रितेश? यस सर। बोलते क्यों नहीं जब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? बोला तो था। आवाज नेटवर्क नहीं आ इशू रही चल रहा है थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर, नेटवर्क इशू चल रहा है अभी। ओके एनीवे ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ओके देखो बेटा, वो इंस्टेंस वेरिएबल वाला टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इंस्टेंस वेरिएबल के कंपटीटर ये दूसरा वेरिएबल है क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर होने के बाद में अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्लास वेरिएबल। जावा के अंदर क्लास वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहली बात ये कह रहा है कि क्लास वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। क्लास वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल एंड आर डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड स्टैटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? स्टैटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनके साथ आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रखा हो उसे हम स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कहते हैं। क्लास वेरिएबल जब भी आपको कहीं नेम मिले तो समझ लो कि वो क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीछे वाले एग्जांपल लें, हमने एक क्लास बना ली स्टैटिक वेरिएबल नाम से और इसके अंदर देखो मैंने दो वेरिएबल लिए, एक इंटीजर टाइप का i और एक स्ट्रिंग टाइप का s। लेकिन आप देख रहे हो दोनों से ही पहले मैंने क्या यूज कर रखा है? स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रखा है। इसका मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। अगर इनके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता तो ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाते, लेकिन क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रखा है तो अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है बल्कि क्लास वेरिएबल है। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है बल्कि कौन से वेरिएबल बन गए? क्लास वेरिएबल बन गए या स्टैटिक वेरिएबल बन गए। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्लास वेरिएबल आर कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास, दैट इज these variables will be shared by all objects of that class, hence changes made to these variables through one object will reflect in all objects। सिंपल सी बात है। मैंने अभी पीछे इंस्टेंस वेरिएबल में ये बताया था कि आप क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे हर ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनती चली जाएगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी में एक ही कॉपी बनेगी और सारे ऑब्जेक्ट, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सारे ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी को शेयर करेंगे। इट मींस वी कैन से दैट कि क्लास वेरिएबल ओनली सिंगल कॉपी ऑफ एग्जिस्ट only single copy exists of static variable and all the objects of that class will create this single copy। स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी में सिंगल कॉपी बनेगी और जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो सारे ऑब्जेक्ट उस सिंगल कॉपी को शेयर करेंगे। आपके अगर क्लियर नहीं हुई तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास वेरिएबल नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है, और उसके अंदर दो स्टैटिक वेरिएबल लिए, एक इंटीजर टाइप का i और एक स्ट्रिंग टाइप का s, ठीक है। आपने ये क्लास बनाई। अब मैं आपको बता देता हूं ये दोनों स्टैटिक वेरिएबल है। एक तो i है, i के अंदर आपने क्या ले रखा है? 10 ले रखा है, और एक स्टैटिक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है जिसके अंदर आपने क्या ले रखा है?
स्टैटिक लिख रखा है। क्या लिख रखा है? स्टैटिक। ये दो वेरिएबल आपने बच्चों ले लिए, ठीक है। अब देखो आपने क्या कहा, मैंने आपको बताया स्टैटिक वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है और सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करते हैं। सबसे पहला देखो क्लास का नाम क्या है? क्लास वेरिएबल। मैंने क्लास वेरिएबल क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसका रेफरेंस किसमें डाल दिया? obj1 में। इसका मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट बना और इसका रेफरेंस किसमें डाल दिया? obj1 में। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस किसमें डाल दिया? obj2 में। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना और इसका रेफरेंस डाल दिया मैंने obj2 में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल थ्रू obj1। ये कह रहा है कि obj1 के थ्रू क्या कर रहे हो आप? क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, obj1.i। obj1 के थ्रू किसको एक्सेस किया? i को एक्सेस किया। तो i को एक्सेस करेगा obj1 के थ्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा obj1.s। obj1 के थ्रू किसको एक्सेस किया? s को एक्सेस किया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल थ्रू obj2। तो मैंने देखो इस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट बना रखे थे, ये आपका obj1 है और ये आपका obj2 है। ये इस तरीके से मैंने बना रखे थे, ये आपका obj2 है। ये आपके दो वेरिएबल है, i जिसके अंदर आपने 10 ले रखा है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल s ले रखा है, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या वैल्यू डाल रखी थी? स्टैटिक। क्या वैल्यू डाल रखी थी? स्टैटिक। ये दो आपने क्लास वेरिएबल ले रखे थे। तो अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इसके थ्रू, तो आपने i को एक्सेस किया तो ये हो गया, s को एक्सेस किया तो ये हो गया। अब obj थ्रू क्या आपने देखो एक्सेस किया? obj2.i। obj2 के थ्रू जब आप i को एक्सेस करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। obj2 के थ्रू जब आप s को एक्सेस करोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वही स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। समझ में आई ये बात? क्यों? क्योंकि देखो आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है और सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं? शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर obj1 और obj2 i और s की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी भी क्या बन चुकी है? एक सिंगल कॉपी बन चुकी है। अब देखो आगे क्या किया इसने, आगे देखो इसने क्या किया। मैं थोड़ा सा इरेजर लेकर के इसको क्लियर करता हूं फिर से। ठीक है, अब आगे देखो इसने क्या किया है, मेकिंग चेंजेस टू क्लास वेरिएबल थ्रू obj2। ये कह रहा है कि जो क्लास के वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल है, जो क्लास वेरिएबल है, उनको obj2 के थ्रू चेंज करने की प्रयास किया, क्योंकि obj1 भी इसको शेयर कर सकता है, obj2 भी इसको शेयर कर सकता है। तो अब इसने कहा obj2.i। obj2 दोनों ही देखो, obj1 और obj2 दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल है क्लास वेरिएबल के। तो obj2 के थ्रू क्या किया? i को एक्सेस किया और उसमें 20 डाल दिया। obj2 के थ्रू i को एक्सेस किया और इसमें 10 की जगह क्या डाल दिया? 20 डाल दिया। और फिर obj2 के थ्रू s को एक्सेस किया और उसमें क्या डाल दिया? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक स्टैटिक तो दिया हुआ है और दूसरा स्टैटिक और डाल दिया। एक स्टैटिक तो दिया हुआ है और दूसरा स्टैटिक है और डाल दिया। अब s में क्या हो गया? स्टैटिक। स्टैटिक इसका मतलब obj2 ने क्या किया? इस सिंगल कॉपी को शेयर किया और i की वैल्यू 10 से 20 चेंज कर दी और s की वैल्यू स्टैटिक से स्टैटिक कर दी। अब ये कह रहा है एक्सेस क्लास वेरिएबल थ्रू obj1। अब क्लास वेरिएबल को हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? obj1, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखो इसने एक्सेस किया obj1.i। obj1 के थ्रू किसको एक्सेस किया? i को एक्सेस किया। तो इस बार 10 नहीं बल्कि क्या एक्सेस होगा? 20 एक्सेस किया, क्योंकि obj2 ने इसके अंदर चेंजिंग कर दी। और obj1 के थ्रू जब s को एक्सेस करेगा तो s को एक्सेस करने पर इसको स्टैटिक की जगह क्या मिलेगा? स्टैटिक मिलेगा। अब ये एक्सेस क्लास वेरिएबल थ्रू obj2, अब obj2 के थ्रू एक्सेस करेगा तो obj2.i। obj2 के थ्रू जब i को एक्सेस करेगा तो वही वैल्यू मिलेगी। obj2 के थ्रू जब i एक्सेस होगा तो 20 मिलेगी और obj2 के थ्रू जब s एक्सेस होगा तो क्या मिलेगा? स्टैटिक मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक वेरिएबल वे या क्लास वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी में सिंगल कॉपी बनती है और
और सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट ने अगर कोई चेंजिंग कर दी तो परमानेंट चेंजिंग है, दूसरा ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसको भी वही चेंजिंग मिलेगी। तो स्टैटिक वेरिएबल आर दैट वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड ऑलवेज डिफाइंड इनटू क्लास and always there is only single copy exist of static keyword and all objects of that particular class can share the static variable. Okay, clear? Yes or no? Yes, sir. क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक चीज और कर सकते हैं अपने, एक चीज और क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मेरे पास अब टाइम कम रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास के अंदर जो है वो स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड जो है हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही लोकल वेरिएबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, थैंक यू।